टमाटर के दाम कभी किसानों को मालामाल करता है तो कभी उन्हें कर्ज के बोझ तले भी दबा देता है। और इस बार टमाटर के गिरते दामों ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्हें मुनाफा तो दूर, मंडी तक टमाटर ले जाने का भाड़ा तक नहीं मिल पा रहा है। यूपी के हमीरपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक किसान ने अपने 5 क्विंटल टमाटर गौवंशियों को खिला डाला है। दरअसल ये किसान अपने घर से टमाटर सब्जी मंडी लेकर पहुंचा था, जहां उसे अपने घर से बाजार तक टमाटर पहुंचाने का खर्चा 30 रुपये प्रति क्रेट आया था। लेकिन बाजार में महज 20 से 25 रुपये टमाटर की खरीदारी हो रही थी, जिसके चलते उसे महज 2 से 3 रुपये किलो के हिसाब से ही भुगतान हो रहा था। इतने पैसे में उसके पैदावार और लागत भी नहीं निकल रही थी और इसी से परेशान होकर उसने अपने सारे टमाटरों को बाजार में ही फेंक दिया। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर साप्ताहिक सब्जी बाजार लगती है। और इसी बाजार में थाना क्षेत्र के कुसमारा गांव के निवासी राजकुमार भी अपने 5 क्विंटल टमाटर बेचने पहुंचे थे। यहां जब उनके टमाटरों की बोली लगाई गई तो वो महज 20 से 25 रुपये प्रति क्रेट था और उसके हिसाब से वो काफ़ी नुकसान में जा रहे थे। जब तक उनके घर से बाजार तक टमाटर लाने के खर्चा ही 30 रुपये प्रति कैरेट था, तो अब इस हिसाब से उनका टमाटर महज 2 से 3 रुपये किलो की बिक रहा था, जबकि बाजार में फुटकर टमाटर बिकने का रेट 10 रुपये प्रति किलो है। किसान की इस रेट से उसकी लागत भी नहीं निकल रही थी। मजबूरन उसने अपने सारे टमाटरों को बाजार में ही अन्य जानवरों के सामने फेंक दिया और मायूस होकर अपने घर चला गया। खबर कुशीनगर से है, जहां पर मुठभेड़ में एक पशु तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया है और एक अन्य गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई और एक पिकअप वाहन ने 9 गौवंशी पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया। एक अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। जिले के पड़ौना कोतवाली रविंद्र नगर थाना क्षेत्र के सिविल सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई की है। अधीक्षक महोदय जनपद कुशीनगर के द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27 मार्च 2025 को थाना रविनगर धूस में पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्राप्त सूचना पर थाना रविनगर धूस, कोतवाली पडरौना तथा साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना रविनगर धूस क्षेत्रांतर्गत होरलापुर में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक पिकअप को रोकने के प्रयास में पिकअप अनियंत्रित हो गया तथा वाहन में सवार एक अभियुक्त मुर्तजा पुत्र स्वर्गीय बशीर निवासी थाना पडरौना को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से पिकअप वाहन, 9 गोवंश पशु व बाका आदि बरामद किया गया है। मौके से फरार अन्य अभियुक्तों में से शमसुल हक पुत्र मुर्तजा निवासी थाना पडरौना को भी गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर अधीक्षक महोदय जनपद कुशीनगर के द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध एटा के कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर पहुंचे हैं लोग और वहां पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महाबोध महावीर बोध गया मुक्ति मोर्चा संगठन ने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। विश्व धरोहर स्थल पर महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध अनुयायियों को सौंपे जाने की मांग उठाई गई है। बौद्ध विरासत को दूसरे संप्रदाय के अधीन रखना अनुचित है। इसके साथ ही लोक कल्याण और वैज्ञानिक सोच को भी वहां पर अपूर्ण क्षति हुई है। हमारा बिहार में जो बौद्ध गया मंदिर है, जहाँ भगवान बुद्ध ने बौद्धत्व को प्राप्त किया था, महान अशोक सम्राट ने वहां पर स्तूप बनवाया था और एक बुद्ध विहार बनवाया था, जो हमारा मतलब बहुत पुराना बना हुआ है। आज से लगभग 250 वर्ष पुराना है। उस पे 2500 वर्ष सॉरी, और उस पे 132 साल से महंत लोगों को कब्जा चला आ रहा है। उस पे हम ये चाहते हैं कि बौद्ध मठ है वो हमें पूर्ण रूप से हमें सौंपा जाए। हमारे उसमें बौद्ध लोग रहे, बनते लोग रहे, और उस पे किसी तरीके से ना तो राज्य सरकार वहां की सुन रही है और न केंद्र सरकार सुन रही है। आपका जालौन में अराजक तत्वों ने जिले का माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। बता दें कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को यहां पर क्षतिग्रस्त किया गया है। मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध भी जताया। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।
जालौन जनपद के मधोगढ़ तहसील क्षेत्र और साथ ही हाजीपुर का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा पहुंचे हैं सपा नेता रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव ने परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर रामगोपाल यादव पहुंचे हैं और यहां पर रामगोपाल यादव ने परिजनों से मुलाकात की और इसके साथ ही घटना की जानकारी भी ली। मीडिया से बात करते हुए सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि घटना सुनियोजित तरीके से हुई है। ये घटना जब हुई तब शहर के मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी लाठी डंडे तलवार लेकर आए हुए थे और उसके बाद से उन्हें रोका नहीं गया। रामजी लाल दलित ना होते तो शायद ये हमला ही ना होता। समाजवादी पार्टी ईद के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी और सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर भी करेगी। रामगोपाल यादव ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। पूर्व नियोजित और बड़े आला अधिकारी, दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त से जरा से दूर बड़े कार्यक्रम थे। शासन को सख्ती भोजन लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, के बावजूद रोका गया। क्या निष्कर्ष है? शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को और इतनी बड़ी तादाद गिरफ्तारियां कितनी हुई। एटा में यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद से ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सरकार का बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि जनेश्वर मिश्र हॉल में सरकार की 8 साल पूरे होने के बाद के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि आस्था से जुड़ा आयोजन अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। कंप्यूटर शिक्षा शिक्षकों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं के लिए खुशखबरी भी है। इसके साथ ही 8 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। कौशल विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। कि आज यहाँ जनपद एटा में हम सब लोग उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुशासन, सुरक्षा को समर्पित और विकास को समर्पित 8 वर्ष के इस कार्यकाल को मनाने के लिए हम सब लोग 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए जनता के बीच में प्रदेश भर में हर एक जगह त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हर एक विधानसभा में भी इन कार्यक्रमों को अलग अलग आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी विकास के कार्यों को अलग अलग जनपदों में, अलग अलग विधानसभाओं में और प्रदेश भर में जो मुख्य विकास के कार्य कराए गए हैं और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के समक्ष हम सब लोग रख सकें। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश, नया उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो इस देश के ग्रोथ इंजन के रूप में बनकर के उभरा है, इसकी तस्वीर, उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर को इस देश के सामने रखने के दृष्टि से इस कार्यक्रम को आयोजित। खबर बिजनौर से है, जहां पर घायल किसानों को ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इसके साथ ही किसानों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाया है। गुलदार को पकड़ने में वन विभाग पूरी तरह से विफल रहा। 1 महीने पहले चौधरी गांव में गुलदार हमले से महिला की मौत हो गई थी। थाना चांदपुर के गांव चौधरी में गुलदार का हमला हुआ था, जिसके बाद से किसानों ने पर गुलदार लगातार हमला कर रहा था। ये में गुलदार नहीं है, इन्होंने कई बार ड्रोन उड़ाया। जब कह गाँव वाले गए नहाए तो मैं बड़े 10 फेरे घूमने के बाद जब तक हम बड़े ना अंदर तो गूंगने बैठा था एक के पत्ते नीचे, पहला मेरे पर हमला करा, भाग के फिर इनका पंजा मार दिया। तो अभी कुछ दिन पहले महिला की तो एक मौत हुई थी महिला की भी। अच्छा, तो वन विभाग ने वो लगाया था, पिंजरा लगाया था? पिंजरा लगाया, कुछ भी ना हमसे। कितने छोल कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तुम छोल कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम छोल कर रहे थे, गन्ने की छुलाई कर रहे थे। सुबह भी कह रहा था क्या गुलदार है? सुबह 6 बजे से घेर रखा, वो कोई नहीं गया तुम्हें। अच्छा, ये घायल कौन कौन है? ये दूसरे कौन भाई हैं? क्या नाम है? रईसू। तुम्हारा? इनका महिला का? बिजनौर में गांव के एक घर में अचानक से बड़ा विस्फोट हो गया। बता दें कि विस्फोट से मकान की एक दीवार भी गिर गई। अचानक विस्फोट से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जंगली जानवरों को भगाने की सामग्री गंधक और पोस्टक में विस्फोट हुआ है। इसके साथ ही थाना नगीना के गाँव का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर विस्फोट हुआ है। थाना क्षेत्र नगीना के अब्दुल्लापुर कल्याण गांव से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव में किसी के घर पर विस्फोट हो गया है।
इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। जांच किया तो पाया कि कृषक परिवार द्वारा जंगली जानवरों से अपने खेतों की सुरक्षा के लिए गंधक और पोटास लाकर घर पे रखा गया था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया तथा एक दीवार गिर गई। सभी बिंदुओं की जांच कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की। नोएडा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार बस ने बाइक चालक को कुचल डाला। बता दें कि बस की चपेट में आने से बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही सूचना के बाद से मौके पर पुलिस भी पहुंची। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक राइडर का काम करता था। घटना की सूचना के बाद से मृतक के परिजन और साथी मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने किसी तरह से परिजनों को वहां पर शांत करवाया। नोएडा में शेयर बाजार में मुनाफा का झांसा देकर महिला से 91 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपियों ने पीड़ित से 12 खातों में 19 बार से अधिक की रकम भी ट्रांसफर करवाई और साथ ही ठगों ने महिलाओं को निवेश करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया था। सेक्टर 78 निवासी सोसाइटी निवासी शिवालिका शर्मा ने साइबर थाने में ये FIR दर्ज कराई है। साइबर क्राइम थाने ने 3 तथा कथित आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है केस और इसके बाद से पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नोएडा के अवैध ट्विन टावर खड़ा करवाने के मामले में 12 अधिकारियों के खिलाफ विभाग की जांच पूरी हुई है। शासन स्तर पर नियुक्त जांच अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACO सौम्या श्रीवास्तव ने गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेजे और अब शासन को आगे की कार्रवाई के लिए फैसला लेना है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सुपरटेक एमरोल्डर कोर्ट सोसाइटी सेक्टर नंबर 93 में बने अवैध ट्विन टावर 32 मंजिला को कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में फ्लैट खरीदारों पर अब अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। जिला प्रशासन ने सर्किल रेट की बढ़ती हुई दरों को ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत फ्लैट रजिस्ट्री 20 से 30% तक महंगी होगी। ड्राफ्ट के अनुसार नोएडा में सर्किल रेट में 20% और ग्रेटर नोएडा में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल तक की गई है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में एक नया बदलाव भी शामिल किया गया है, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मेट्रो लाइन के 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में आती है। वहां पर फ्लैटों के सर्किल रेट में 5 से 12.5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी और इसे लोकेशन चार्ज के नाम से जोड़ा गया है, जो पहली बार सर्किल रेट निर्धारण में शामिल किया गया है। 9 साल के बाद होने वाली इस बढ़ोतरी में लोकेशन चार्ज के नाम पर भी सर्किल रेट बढ़ाने का नया मद पहली बार जोड़ा गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि ये कदम नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बढ़ती संपत्ति कीमतों और जीवन में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है।